सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं आपको एक इल्म दोस्त शख्स की तरफ से मैं आपको ये पैगाम के तौर पर भी और खुसूसियत के साथ में एक आदमी अपना वादा कैसे निभाता है वो इनसे सीखना चाहिए। इल्म से कितनी मोहब्बत इंसान करता है, ये सारी बातें मैं समझता हूँ कि हज़रत मौलाना अली हसन साहिब जिस वक्त में अज़ीज़ गिरामी हाफिज़ हसन रज़ा सल्लमहु कुरान मजीद हिफ्ज़ का आगाज़ किया था, हिफ्ज़ शुरू किया था, तो कई बच्चे थे साथ में। इन्होंने उस वक्त में ये वादा किया था कि इसमें से जो बच्चा सबसे पहले हाफिज़ कुरान होगा मैं अपनी तरफ से 10,000 रुपये, अच्छा इनकी अहलिया की तरफ से 10,000 रुपये बतौर इनाम उनको देंगे। आज ये चेक साथ लेकर के आए हैं। मैं अज़ीज़ गिरामी हाफिज़ हसन को पेश करता हूँ ताकि इनका वादा भी पूरा हो जाए इनकी अहलिया का। और हज़रत के दस्ते मुबारक से मैं चाहूँगा कि ये आप ही, ये नेपाली ही चेक है, हाँ खड़े होकर के ले लें। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। बैठ जाए, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तकरीबन 40 साल पहले देखा गया ख्वाब जो न सिर्फ ये कि शर्मिंदा ताबीर हुआ बल्कि सच बात तो ये है कि मुसलसल वो आज भी वो ख्वाब रोज़ बरोज़ शर्मिंदा ताबीर होकर के हमारे और आपके सामने वो आता है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ मुहिब गिरामी हज़रत क़ारी तहसीन रज़ा वाइज़ी साहब क़िबला को, चूँकि ज़माने तालिब इल्म में हम साथ रहे, बीच का एक ज़माना गुज़रा जिसमें न जाने कई शहरों का इन्होंने सफ़र किया और दरमियान में बहुत लंबी मुद्दत हुई कि हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने आज से तकरीबन 6-7 साल पहले, क्या मौलाना अली हसन साहब, 6-7 साल पहले मैंने हज़रत क़ारी तहसीन रज़ा वाइज़ी साहब क़िबला को अपने इलाक़े का इमाम बनाया, बल्कि अपना इमाम बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकतें अहले मोहल्ला को भी मिली और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके खिदमात की बरकतें इनको भी इनके लड़के हाफिज़ कुरान की शक्ल में अता फ़रमाया। ये बच्चा मटिहानी में ही शुरू किया था, जामिया नबविया में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पारे हिफ्ज़ किया, फिर हम लोगों ने मशवरा करके और इनके मामू के हवाले कर दिया जिनका मुकम्मल फरीज़ा इन्होंने अदा किया। क़ारी सक़ाफ़ी साहब उलमा अहले सुन्नत की मौजूदगी है। क़ारी साहब क़िबला बचपन से हम लोग को एक शेर सुनाते थे और हम लोगों को ये कहते थे कि इसी पे अमल पैरा होना है। और उनका ये ख्वाब था कि यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ये उमूमन पढ़ा भी करते थे, बल्कि एक और शेर था कि चिराग़ इल्म नबी हर तरफ जलाएंगे, जहाँ से जहल की तारीकियाँ मिटाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने फील्ड में अपने शोबे में वो कर दिखाया। बल्कि सच बात तो ये है कि आज से 10-15 साल पहले आप बैक हो जाइए, अवाम तो अवाम खवास से भी अगर आप दर्जे हिफ्ज़ के बारे में मशवरा लेते तो आपको ये मशवरा देते कि अपने बच्चों को माज़ल्ला बदमज़हब के इदारे में भेज दीजिए, दर्जे हिफ्ज़ की तालीम उनके यहाँ होती है। और ये बातें तकरीबन पूरे इलाके, हमारे ही इलाके में नहीं बल्कि मैं समझता हूँ तकरीबन सुन्नियों में ये बात उस बीमारी की तरह जड़ पकड़ ली थी कि जिस तरह से कैंसर का मरीज़ इंसान हो जाता है, इस कैंसर का सही इलाज उस्ताद गिरामी हज़रत क़ारी नसीम साहब क़िबला दामदिल्लाहुल आली ने खोज निकाला और अहले सुन्नत को कुरान और तजवीद कुरान के हवाले से ऐसा पैगाम अता फरमाया कि अब सुन्नियों के बच्चे इतना उम्दा कुरान पढ़ते हैं, इतना उम्दा कुरान पढ़ते हैं कि बदमज़हब अब ये कहते हैं कि अगर कुरान बच्चे को सही पढ़ाना है तो सुन्नी सहीउल अक़ीदा के मदरसे में पढ़ाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है तो ज़माना करवट लिया
और वक्त और हालात बदले, लेकिन एक शख्स की पूरी मेहनत उसके पीछे लगी रही। आज खुसूसियत के साथ में क़ाज़ी साहब इसके लिए मुबारकबादी के अहल हैं कि इस पूरे इलाका और दयार ही को नहीं बल्कि दूर दूर तक यहाँ से फैलने वाली खुशबू पहुँची और तकरीबन तमाम सुन्नियों के इलाके में इल्म तजवीद व क़िरात को आपने ज़िंदा फरमाया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कुरान करीम की जिस आयत को मैंने पढ़ा है, सिंपल सा मफहूम उसका समझिए, जो बात आपको समझ में आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान करीम में ये वादा है कि मोमिन को अल्लाह बुलंदियां अता फरमाएगा, मोमिन में भी अहले इल्म को खुसूसी दर्जात अता फरमाएगा। ये अल्लाह का वादा है। और याद रखिए, अल्लाह का जो वादा है वो कभी बदलता नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जो कुछ भी इरशाद फरमाया वो 100% दुरुस्त है, उसमें किसी तरह की शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है, बल्कि टोटली परफेक्ट है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया। आप कुरान करीम को पढ़िए तो कुरान करीम आपको जगह जगह उभारने की बात करता है, आपको उठने की बात करता है, आपकी इज्जतों की बात करता है, आपके अजमतों की बात करता है, आपके रिफ़ातों और बुलंदियों की बात करता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह के जितने आयात नाजिल फरमाए, तमाम आयतों को अगर समेटेंगे आप तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये वादा है, तो मोमिने कामिल बन, परवरदिगार आलम तुम्हें दर्जात अता फरमाएगा। तो मोमिने कामिल बन, अज़मतें अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा, रिफ़ातें तुम्हें देगा, बुलंदियां तुम्हें देगा। शर्त यह है कि तू पहले मोमिने कामिल बन। तक मोमिने कामिल थे, दुनिया पे हमारा परचम लहराता रहा। जब तक हम अपने ईमान को, अकीदे को, इस्लाम को, मजहब को, दीन को समझने की कोशिशें किया और अपनी जिंदगी में उतारा, तो फिर दुनिया ने देखा कि मुसलमानों ने कम किल्लत तादाद के बावजूद जिस तरफ भी रुख किया है, हवा का रुख बदल दिया है। बल्कि पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में मक्कतुल मुकर्रमा में तशरीफ लाए, जबकि मुआशरा जो आप सुनिएगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सगा बाप अपनी बेटी को अपने हाथ से जमीन में दफन कर रहा था। इस मुआशरे को चेंज करना कितना दुश्वार था, लेकिन पैगंबर आज़म ने अपने मिशन पे काम करके, अपने टारगेट पे काम करके, अपने हदफ पे काम करके जब अल्लाह का पैगाम जमाने को सुनाया है, तो वो बाप जो अपनी बेटी को जिंदा दफन कर रहा था, आंखों में आंसू थे, वो कसमें खा रहा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने एक बेटियां नहीं अगर हजारों बेटियां अता फरमाया तो मोहब्बतों से पालूंगा, शफ़क़तों से परवान चढ़ाऊंगा, और या रसूल अल्लाह उसे अच्छी बेटी बना करके पालूंगा। ये मजहब इस्लाम है जिसने इनकलाब पैदा किया, तो ऐसा इनकलाब पैदा किया कि पूरी दुनिया का रुख बदल के रख दिया। ये मजहब इस्लाम ही की बरकत थी। हम तो आए दिन बातें करते हैं, सच बात यह है कि अल्फाज हमारे हल्क से नीचे उतर ही नहीं पाते। हम तो लफ्फाजियों के तरीके पे बात करते हैं, स्टेज पे बातें कुछ और हमारी होती है, अमली जिंदगी में बातें हमारी कुछ और होती है। स्टेज पर बैठकर हम बातें करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म के साथ में अज़मतें अता फरमाएगा, इल्म के साथ में तुम्हें इज्जतें देगा। अल्लाह इल्म वालों को इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह अहले तक़वा के मरातिब और दर्जात को बुलंदियां अता फरमाता है। अल्लाह के नजदीक सबसे मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ बंदा वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। ये अल्फाज हम स्टेज के जरिए से जरूर कहते हैं, बल्कि हम आम तौर पे इसको नश्र करते हैं, लेकिन क्या हमने इसको अपनी जिंदगी में उतारा? क्या हमने अमली मैदान में कभी इसके तह में पहुंचने की कोशिश किया? याद रखिए, कुरान करीम का एक एक हर्फ 100% सही और दुरुस्त है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, ला तब्दील लि कलिमातिल्लाह, रब का कलाम बदलता नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, अल्लाह के कलाम में शक व शुबहात की कोई गुंजाइश नहीं है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये तो कुरान करीम है, क्योंकि रब ताला खालिक होने की हैसियत से अपने बंदे को खूब जानता है। बंदे की फितरत से सबसे ज्यादा वाकिफ बंदे का रब है, बंदे का खालिक है जिसने उसको पैदा किया। और इस बंदे के फितरत के मुताबिक परवरदिगार आलम ने जो हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अता किया,
जो बायलॉज दिया, जो कानून दिया, दस्तूर दिया, वो कुरान करीम की शक्ल में दिया। और कुरान किसी एक जमाने के लिए नहीं आया, कुरान किसी 100-200 साल के लिए नहीं आया, बल्कि आप कुरान को पढ़िए और पढ़ने वाले जो उसके गहराई में उतरते गए तो जितना उतरे हैं वो ये कहने पे मजबूर हुआ है कि आज से 1450 साल पहले नाजिल होने वाला कुरान कल भी रहनुमाई कर रहा था, वो आज भी रहनुमाई कर रहा है और सुबह क़यामत तक के रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा। आप कुरान को देखिए, नुज़ूल कुरान को देखिए और हादी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को देखिए। आप तरक्कियों के नाम पे जो कुछ भी देख रहे हैं ये 1450 साल की करामत है, वरना आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की विलादत मुबारक से पहले की तारीख पढ़िए तो ये इंसान तो ढंग से कपड़ा नहीं पहनने का सलीका रखता था, इंसान के पास में तो जीने का सही शऊर नहीं था, घर में रहने के लिए इसको इतना शऊर नहीं था कि घर में रहा कैसे जाता है, किस घर में रहा जाता है, ये तो जंगली बन के अपनी जिंदगी गुजार रहा था। मैं ये नहीं कहता कि बड़े बड़े मुफक्किरीन पहले के जमाने में नहीं थे, यकीनन थे, अरस्तु जैसा इंसान भी उससे पहले पैदा हुआ था, फिसागौरस जैसा इंसान भी उससे पहले पैदा हुआ था, लेकिन हमें बताइए कोई भी ऐसी तारीख हो हजरत आदम से लेकर हमारे पैगंबर तक कि किसी ने पढ़ने लिखने का निजाम दुनिया को दिया हो, किसी ने तालीम ताल्लुम का कोई बाज़ाब्ता निजाम किसी ने दिया हो, कोई स्कूल कायम किया हो, कोई कॉलेज बनाया हो, कोई मदरसा बनाया हो, किसी ने दरसगाह कायम की है, किसी जमाने में नहीं मिलेगा। ये तो करम है मेरे मुस्तफा का, सदका है मेरे पैगंबर का कि चबूतरा सुफ़ा को एक स्कूल बनाकर, यूनिवर्सिटी बनाकर, कॉलेज बना करके 1 लाख तकरीबन 25,000 सहाबा को दर्स दे करके और ये पूरी दुनिया को बताने वाला पैगंबर असहाबी कन्नुजूम तुम मेरे ये तमाम सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिनके भी पैरवी करोगे हिदायत याफ्ता हो जाओगे। दुनिया का वही मुअल्लिम कह सकता है, वही टीचर कह सकता है और वही रहनुमा कह सकता है जिसको अपने ऊपर 1000% से भी ज्यादा यकीन हो कि मैंने जो कुछ भी पढ़ाया वो 1000 गुना ज्यादा सही है। मोहतरम सामईन, ये अल्फाज और इस तरह के अल्फाज आपको सिर्फ पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मिलेंगे। इस्लाम तो हर जमाने के लिए रहनुमा है, लेकिन हमने उसको न समझा, न जिंदगी में उतारा, न अपने घरों में जगह दिया। सच बात तो यह है कि करते कुछ और है। आज हम और आप हजरत कारी तहसीन साहब किबला को मुबारकबादियां पेश कर रहे हैं और फिर हमारे दिलों में ये तमन्नाएं अंगड़ाइयां ले रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे औलाद अता फरमाई है, मैं भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाऊंगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं, आप अपने बेटे को हाफिज कुरान क्यों बनाएंगे? आखिर इसके पीछे आपका मकसद क्या है? बेटे को क्यों आलिम बनाना चाहते हैं? बेटे को क्यों हाफिज कुरान बनाना चाहते हैं? क्या इसलिए कि उसको हाफिज कुरान बना करके आप उसके जरिए से दुनिया कमाएंगे? क्या इसलिए कि बेटे को आलिम दीन बना करके उसके जरिए से आप बिल्डिंगों की तलाश करेंगे? याद रखिए, अगर ऐसी ख्वाहिशें हैं, ऐसी तमन्नाएं हैं तो ये तमन्नाएं कभी पूरी नहीं होगी, बल्कि मजहब इस्लाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है वो तालीमात दुनिया कमाने के लिए रही है। हाँ, इसकी बरकतों से अल्लाह तुम्हें दुनिया भी देगा, अल्लाह तुम्हें दीन भी देगा, लेकिन सच बात तो ये है पैगंबर की तालीम ये है कि दीन की खिदमत तुम करो, अल्लाह गैब से तुम्हारी मदद की सूरत पैदा फरमाएगा। ये पैगंबर की तालीम है। अगर हमने इसको सिर्फ और सिर्फ दुनिया कमाने के लिए अगर इसको जरिया बना लिया तो मैं समझता हूं उससे ज्यादा नाकारा, नाहंजार और उससे ज्यादा गया गुजरा कोई बाप नहीं होगा जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान इस नीयत से बनाया हो कि मैं इसके जरिए से मैं दुनिया कमाऊंगा, या आलिम दीन इसलिए बनाया हो कि मैं इसके जरिए से मैं दुनिया कमाऊंगा। अगर दुनिया कमाने के लिए किसी ने दीन को पढ़ा तो याद रखिए कि न वो दीन बना सकेगा न दुनिया बना सकेगा। नतीजा क्या हुआ कि हमने जब से इसको प्रोफेशनल तालीम बना दिया, हमने इसको पेशा वाराना तालीम से जोड़ दिया, ये तालीम भी हमारे लिए नफा बख्श नहीं रह गई। क्यों? इसलिए कि हमने इसको पेशे से जोड़ा, हमने इसको पेशा वाराना बनाया। नतीजा ये हुआ कि एक आदमी दीन पढ़ता है और दीन की तालीम के जरिए से वो ये चाहता है कि उसके जरिए से वो दुनिया कमाए, उसके जरिए से वो अपनी बिल्डिंगें तामीर करे, उसके जरिए से वो दौलतों के अंबार लगा ले। तो याद रखिए कुरान करीम
इसलिए नाजिल नहीं हुआ, बल्कि कुरान करीम तो इसलिए है कि तुम अगर उसकी तालीम हासिल करोगे, उसको अगर घर घर पहुंचाओगे, मुस्तफा जान रहमत की बातें अगर तुम घर घर पहुंचाओगे, ये तुम्हारा पहुंचाना होगा। मजहब इस्लाम फरोग पाता रहेगा, इस्लाम का झंडा बुलंद होता रहेगा, अल्लाह तुम्हारी अजमतों को बुलंद करेगा और अल्लाह तुझे इसकी बरकतों से दीन भी अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें दुनिया भी अता फरमाएगा। आप सहाबा की तारीखें पढ़िए, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने उम्मत को, अपने सहाबा को जो तालीम दिया, जो तरीक़ा तालीम दिया, वो तरीक़ा तालीम क्या था? आप उसको पढ़िए और अगर जिंदगी में अगर हमने कभी उतार लिया और कभी हम उसके बहुत करीब हो गए तो याद रखिए कि इस्लाम के दामन में इंसान जितना सुकून पाता है, कायनात का कोई मजहब इंसान को उतना सुकून नहीं दे सकता है। लोग बातें बहुत कर रहे थे, हम तो सुनते हैं, चूंकि हम मादा परस्त हो गए, हम तो दुनियावी चकाचौंध में इस तरह उलझ गए कि हमें यह भी नहीं पता चला कि हमारा मजहब क्या कहता है, हमारा दीन क्या कहता है। नतीजा ये हुआ कि दीन से हम कोसों दूर होते चले गए और फिर उसमें जो बरकतें थी, उसकी जो रहमतें थी, उससे भी हम दूर होते चले गए, कटते चले गए। वरना सच बात तो ये है कि क्या वो जमाना लोग नहीं जानते हैं कि एक औरत जिसको शौहर के इंतकाल के बाद उसको चीताओं पे जलाया जाता था, वो औरत जिसको जलील किया जाता था, वो बेटियां जिसको दफन किया जाता था, वो मजलूम जिसको सताया जाता था, वो गरीब जिस पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे, तमाम को निजात किसने दिलाया है? मुस्तफा जान रहमत ने दिलाया है, मजहब इस्लाम ने दिलाया है। लेकिन इस्लाम की इन्हीं बातों को रस्मी तौर पर कॉपी करने वाले दुनिया के हाई फाई लोग, बड़े बड़े लोगों ने दुनिया को ये नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा दुनिया ने दिया है और बड़े बड़े लोगों ने बस सिर्फ ये इस नारा के जरिए से उसने न सिर्फ दुनिया कमाई है, बल्कि बड़े बड़ी जगहों से उसने नोबेल प्राइज पाया है। दुनिया के सामने अपनी बढ़तरी हासिल करने के लिए दुनिया के सामने एक से एक नारा लाया, लेकिन हर नारे के पीछे आप देखेंगे तो पैगंबर का काम आपको उसके पीछे नजर आएगा। पैगंबर इस्लाम की वो रिवायत आपको उसके सामने आएगी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ बेटियों की हिफाजत की, आज लोग कहते हैं कि मर्दों के मुसावी हुकूक, मर्दों के बराबर हुकूक औरतों को मिलना चाहिए। पैगंबर इस्लाम ने जितना हुकूक औरतों को दिया था, दुनिया के किस मजहब ने दिया या किस मजहब के मानने वाले ने दिया? हाँ, जिन्होंने खोखले दावे किया, उनके तमाम तर खोखले दावे इस वक्त में ईस्टर्न फाइल के जरिए से मंजर आम पर आ गए। जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे बेटियों के हवाले से, वो इतने दरिंदा निकले, हाई फाई कहलाने वाले लोग, लग्जरी लाइफ गुजारने वाले लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग, दुनिया के टॉप मोस्ट रहने वाले लोग, जब उसकी फहरिस्त आप पढ़ेंगे, ईस्टर्न फाइल को पढ़िए, ईस्टर्न फाइल ये बताती है कि इस फाइल में तो सब के सब बड़े लोग एक ही हमाम के नंगे हैं, जिन्होंने 10 से 12 साल की बेटियों की इज्जतें उतारी है और पार्सल कर करके गैर मुल्क में भेज करके और औरतों की इज्जतों के साथ में खेला, बेटियों की इज्जतों के साथ में खेला, बेटियों की इज्जतें उतारी, बल्कि दरिंदगी का मुजाहरा किया। और ये सिर्फ और सिर्फ हकीकत से आशना करने वाला कोई नारा अगर कोई देता है तो सच मानो भी वो पैगंबर इस्लाम की जात है और वो मजहब इस्लाम है। इसके सिवा कोई भी हकीकत से आपको आशना नहीं कर सकता। मोहतरम सामीईन व हाज़रीन, इस्लाम की हक्कानियत तो इतनी अटल है कि आप दुनिया के किसी शोबे को उठा करके देख लीजिए, मुआशी शोबा हो या आपका मुआशरती शोबा हो, समाजी शोबा हो, या इंसान जिंदगी में जिन जिन चीजों का मोहताज है, तमाम शोबे को उठाइए, पैगंबर की तालीम आपको उसके पीछे मिलेंगी। वो तारीखें क्या हमें याद नहीं है? पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक सहाबी ने कहा था, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र ने कहा था, या रसूल अल्लाह, हम जब आप बातें कहते हैं मैं लिखता हूं, लेकिन लिखने पर लोग मलामत करते हैं, मैंने लिखना छोड़ दिया। मेरे आका ने फरमाया कि इसकी वजह क्या है? तो लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, कि आका कभी गजब की हालत में होते हैं, कभी खुशी की हालत में होते हैं और तुम हर बात को नकल कर लेते हो। यही बात सुन करके लोगों के ताने सुन के मैंने आपकी हदीस से लिखना छोड़ दिया। मेरे आका ने फरमाया, लिखो, मैं हर हाल में जो बोलता हूं मेरी जुबान से हक बात ही निकलती है, मेरी जुबान से किसी भी हालत में कोई गलत बात नहीं निकलती। और क्यों न हो, कुरान ने कहा, तो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही जूहा, मेरा पैगंबर जो बोलता है तो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता है, वही बोलता है जो अल्लाह का हुक्म होता है। अल्लाह का हुक्म वो लोगों तक पहुंचाता है, वही पैगंबर आजम है। एक साहबी रसूल है, आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे भाई के पेट में दर्द है, दवा बता दीजिए। क्योंकि सहाबा का ये अकीदा था कि हर दर्द
की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, मेरे पैगंबर की बारगाह में जाओ, हर दर्द की दवा मिलेगी। सहाबा आका की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह मेरे भाई के पेट में दर्द है, कोई दवा बता दीजिए। मेरे आका ने फरमाया जाकर के शहद पिला दो, ठीक हो जाएगा। वो सहाबी गए घर पर, अपने भाई को शहद पिलाया, फिर वापस रिटर्न आए, या रसूल अल्लाह शहद पिला दिया, कोई इफाका न हुआ। फिर मेरे आका ने फरमाया जाओ शहद पिलाओ, फिर तीसरी मर्तबा आया, या रसूल अल्लाह ठीक नहीं हुआ। मेरे आका ने फरमाया फिर जाकर के शहद पिलाओ। मेरे आका फरमाते रहे, चौथी मर्तबा आया तो मेरे आका फरमाते हैं तेरे भाई का पेट झूठा है, अल्लाह का कलाम सच्चा है, जा अपने भाई को शहद पिला। और शहद पिलाना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको शिफा अता फरमा दिया। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, जरा मेडिकल साइंस को पढ़िए, या मेडिकल साइंस को पढ़ने वाले लोगों से मिलिए। अगर बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े डिप्लोमा होल्डर, बड़ी बड़ी डिग्रियों का मालिक हो, अगर आदमी डॉक्टर हो गया है, वो MBBS हो या MD हो या किसी भी ओहदे का मालिक हो, आप जाइए कोई मर्ज लेकर के, एक मर्ज की दवा बताएगा। अगर आपने जाकर के दोबारा शिकायत किया डॉक्टर साहब मर्ज ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर फौरन दवा को चेंज करता है, दवा को बदल डालो, दूसरी दवा देता है। फिर अगर उससे भी ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर तीसरी दवा तजवीज करता है। चौथी मर्तबा गया, कहता है कि ये चेक कराओ, ये जांच कराओ, वो जांच कराओ। नतीजे में 1000 जांच कराने के बाद जब उससे ठीक नहीं होता है तो आखिर में यही होता है, या तो हमारा डॉक्टर बदलता है या डॉक्टर की तरकीब बदल जाती है। मगर कुर्बान जाइए मुस्तफा जाने रहमत के इस एतमाद पर और इस कॉन्फिडेंस पर। मेरे आका ने 4 मर्तबा फरमाया कि मैंने जो दवा बता दी है, मेरी जुबान से निकली हुई बात पलट नहीं सकती है कौले मोहम्मद, कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बल्कि हर बात शहीदी की कानून शरीयत है, बदला न कभी फरमान मदीने वाले का। मोहतरम सामईन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी इरशादात हैं, अगर आप पढ़ के जिंदगी में उतारे तो फायदामंद है, और अगर सुनते रहें, कहते रहें, जिक्र करते रहें, पूरी जिंदगी गुजार दें, कोई फायदा नहीं होने वाला है। बस यही करेंगे कि चौक पर बैठ करके चिल्लाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, गिरेबा चाक करेंगे, जिल्लतों की दास्तानें बयान करेंगे, दवा कहीं से नहीं मिलने वाली है। कुरान ये कहता है अगर तू अजमत चाहता है, अगर तू रिफत चाहता है, अगर तू इज्जत चाहता है तो मोमिने कामिल बन, और मोमिने कामिल बन के अगर तू इल्म के साथ दोस्ती करेगा, इल्म के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा, इल्म से मोहब्बत करेगा, इल्म जैसे जैसे तुम्हारे पास में आता रहेगा तो जमीन की पस्तियों से उठ के आसमान की बुलंदियों पे जाता रहेगा। ये कुरान ऐलान करता है, और कुरान ने जो कुछ भी कहा शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा इल्म को इल्म समझ के पढ़ा जाए, और ऐसा इल्म पढ़ा जाए जैसा कि मेरे इमाम ने पढ़ा। मेरे इमाम ने इल्म पढ़ा तो इल्म जितना बढ़ता गया, साथ में इश्क़ मुस्तफ़ा आता गया, हत्ता कि ये कह पड़े मेरे इमाम, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इल्म इंसान के अंदर आता है इश्क के साथ में, तो यकीनन उसकी दुनिया भी आबाद होती है और उसकी आखिरत भी कामयाब होती है, और साथ में वो इंसान जमीन के किसी खित्ते से उड़ता है तो फिर पूरी दुनिया और कायनात पे छाता हुआ चला जाता है। इमाम, आखिरी बात सुने, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम अहले सुन्नत की तारीख पढ़े। आप जब उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी सीरत का मुताला करेंगे, तो आप ये महसूस करेंगे कि इमाम अहले सुन्नत ज्यादा वक्त अपनी जिंदगी का बरेली शरीफ में, 1 या 2 सफर इमाम अहले सुन्नत का मिलता है बाहरी दुनिया में, लेकिन आज दुनिया के हर कोने में, कायनात के हर गोशे में मुस्तफा जानी रहमत की सदाएं आती है। तो ये न सिर्फ ये कि इमाम अहले सुन्नत का इश्क बोलता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कमाल का इल्म अता फरमाया था कि 60 से ज्यादा उलूम व फनून के माहिर, बल्कि हर फन के आप इमाम नजर आते थे, तो आज भी इमाम अहले सुन्नत का इल्म और आपके इल्म का तेवर और आपका इश्क रिसालत पूरी दुनिया से खिराज वसूल कर रहा है। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, हम जो कुछ भी इल्म हासिल करें, पुख्ता इल्म हासिल करें, एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें, और कोशिश ये करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को अपनी जिंदगी में उतारे, मुस्तफ़ा कायनात की सीरत को अपनी जिंदगी में उतारे। यही हमारे लिए मदारे निजात भी है, मदारे कामयाबी भी है। और इससे अगर अलग होकर कोई आदमी जिंदगी गुजारता है तो याद रखिए कि जिल्लतों की दास्तानें वही बयान करता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।